नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें जनपद बिजनौर के धामपुर से इस वक्त की खबर, जहां सूचना के अनुसार ग्राम बसेड़ा खुर्द निवासी अंतरेश पत्नी गुलशन ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिक बरसात होने और नालों की साफ सफाई व तालाब की चारदीवारी न होने से मेरे घर में पानी भर गया, जिससे मेरा लिंटर का मकान अधिक पानी भरने से गिर गया, जिसमें मैंने और मेरे पति ने अपने बच्चों की जान बड़ी मुश्किल से बचाई, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की, लेकिन ग्राम प्रधान ने कोई सुनवाई न करते हुए उप जिलाधिकारी धामपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। उधर गाँव वालों का यह भी कहना है कि नालों की सफाई न होने व तालाब के पानी की निकासी न होने पर ग्राम प्रधान की लापरवाही बताते हुए कहा कि जब से यह ग्राम प्रधान बने हैं उन्होंने गांव में कोई विकास नहीं कराया और तालाब में मछली पालन किया जा रहा है, जिसकी साफ सफाई भी नहीं कराई जाती, इसलिए अधिक पानी बढ़ने से काफी मकान गिरने की कगार पर हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए ग्राम वासियों का कहना है कि अगर नालों की सफाई न कराई गई तो ग्राम वासियों के द्वारा भी मकान गिरने की संभावना है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फोन द्वारा पत्रकारों ने ग्राम प्रधान से बात की तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कानपुर से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखी खास रिपोर्ट। पति का नाम क्या है? गुलशन। कहाँ पे रहने? खुद बसेड़ा। खुद बसेड़ा। क्या मामला है? मामला यह है जी, मेरे मकान में पानी भर गया और मेरा मकान ढह गया और मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी धर्मशाला में रह रहे हैं ग्राम सेवक थी, और जी बिरादरी की धर्मशाला में मुझे रख रखा गाँव वालों ने, और बहुत भला हो उनका भी। और प्रधान के जाकर मैंने पैर तक कभी पकड़े, हाथ तक कभी जोड़े, घर में भी दरवाजे पिटे, बाद प्रधान ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। मतलब ग्राम प्रधान ने कोई सुनाई नहीं? कोई सुनाई नहीं। क्या नाम है प्रधान का? अशरफ। शमशीदा खातून। तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? बस हम यही कार्रवाई कर रहे हैं साहब, हमारा मकान बनना चाहिए, हम गरीब आदमी अपने बच्चों को। ये गुलशन कुमार घर से बहुत परेशान है इस टाइम, और पानी की निकासी ना होने के कारण इसका मकान की दीवारें फट चुकी है और वो गिर गया मकान। इसलिए जो ग्राम बिरादरी हमारी, इन्हें बड़ी इज्जत के साथ धर्मशाला में रहने को कहा गया। भाई जब तक तेरा मकान अगर ग्राम प्रधान बनवाता है ठीक है, नहीं जब तक तुम अपने सुविधा के लिए धर्मशाला में रह सकते हैं। मतलब धर्मशाला में रह सकते जी। तो ग्राम प्रधान से आपने कुछ शिकायत करी है, गुलशन जी कह रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। कुछ मतलब कोई सुनवाई नहीं हो? कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। कोई उन्होंने कोई कहा? गुलशन कुमार जी कहाँ है? गुलशन कुमार, अरे इधर आओ जरा। क्या नाम है आपका? ये क्या कारण जो आप मतलब बीच में धर्मशाला में रह रहे हैं? ये कारण है कि मेरा मकान वो पानी आ गया मकान में, और मैंने प्रधान से जाकर कही तो मेरे प्रधान ने कोई नहीं मानी, कहीं फेरा गई तो मना कर दी कि मैं क्या करूँ, पानी आ गया तो मैं थोड़ा ला रहा पानी। तो हमने कही, मैंने कहा ठीक है, तो हमने गाँव वालों से नहीं और बातें करे और दूसरों वालों से, वो बोले भैया अपने बच्चों की जान बचा लो और अपना धर्मशाला में रह लो। अच्छा, तो मेरा ये गाँव वालों का अपनी सही हो? तो इन्होंने नाली की निकासी नहीं करवाई, हमने निकासी को कहा, पानी निकाल कर पानी की निकासी है तालाब की? इस गांव के पानी की निकासी दो जगह को है, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा। एक 25 की नाली है, उसकी कोई साफ सफाई नहीं। अगर हर साल सफाई होती रहे तो पानी में बढ़िया चलता रहेगा। एक ये नाला है, नाले की कोई साफ सफाई, लेकिन कागजों में ये दिखाया जा रहा है 15 साल से कि हर साल इसकी सफाई हो रही है। सफाई नहीं हुई, लेकिन इसकी सफाई कुछ नहीं होती। वहीं हाल ही में कोटद्वार में बादल फटने की वजह से आए पानी ने उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई हुई है। इस्लामाबाद के समीप बहने वाली खोनरी ने नगीना बड़ापुर मार्ग को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके कारण आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। बड़ापुर कस्बे के साथ साथ सैकड़ों गाँव का जिला मुख्यालय से फिलहाल संपर्क टूट गया है। सिर्फ पैदल वाले ही रोड पार कर सकते हैं। उप जिलाधिकारी नगीना शैलेंद्र सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगीना संग्राम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, वह राहत कार्यों में जुट गए हैं। बिजनौर के बड़ापुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। इसके लिए नदी की धारा जो है, ये मुख्य रोड जो है नगीना बढ़ापुर मार्ग है, इधर को आ गई है। कई दिन से इधर चल रही थी, तो रात जो है इसने आधी रोड करीब काट दी है। तो इस समय एक्सीएन पीडब्ल्यूडी और उनकी सारी लेबर और उनके सारा स्टाफ मिल करके
इसमें बोरी भर करके और बड़े बड़े इसमें एक आध पेड़ वेड़ लगा के इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग यहाँ मौके पर सब लोग उपस्थित हैं। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र के कोटावाली नदी में आया पानी, 1.5 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। 3 दिन से भूखे प्यासे जाम में फंसे लोग, घने जंगलों के बीच खड़ी गाड़ियां, गुलदार के डर से गाड़ियों में कैद हुए राहगीर और ड्राइवर। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र के कोटावाली नदी पर रपटे पर पानी आ जाने की वजह से 1.5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है, जिसमें 3 दिन से भूखे प्यासे राहगीर, ड्राइवर जाम में फंसे हुए हैं और घने जंगलों के बीच गाड़ियां खड़ी हुई हैं। गुलदार के डर से राहगीर, ड्राइवर गाड़ी में कैद हो गए हैं। ड्राइवर ने आरोप लगाते हुए कहा कि नदी में पानी कम है, फिर भी जबरन बैरिकेडिंग लगाकर स्थानीय पुलिसकर्मी गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे हैं, जिसमें 3 दिन से राहगीर, ड्राइवर भूखे प्यासे फंसे हुए हैं और गाड़ियां घने जंगलों के बीच खड़ी हुई हैं, जिसमें गुलदार के डर से लोग गाड़ियों में ही कैद हो गए हैं और खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। 2 किलोमीटर दूर खाना लेने के लिए जाना पड़ता है, तो वहीं ड्राइवर ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बता दें, 3 दिन में भी बाहर नहीं किया गया हाईवे रोड का रपटा। उत्तराखंड यूपी को जोड़ने वाला है हाईवे में मेन रास्ता। बिजनौर के मंडावली से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर नाम मुनेश है और कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं सर हरिद्वार से आ रहा हूँ। मेरी गाड़ी खड़ी है इधर, बाइक लोड है इसमें। कहाँ जा रहे थे? और बिहार फारबिसगंज का लोड है, वहाँ हमको जाना है। परसों शाम से खड़े हैं सर। अभी कहाँ खड़े हैं? अभी सर यहीं चिड़ियापुर बॉर्डर में खड़े हैं, आरटीओ ऑफिस के सामने। तो क्यों खड़े हैं, क्यों रोका गया आप? खड़े सर इसलिए हैं, परसों शाम को नदी में पानी आ गया था। आगे जो नदी है, फ्लाईओवर जो बना वो डैमेज है, चालू नहीं है। ऊपर से सिर्फ कांवड़ियाँ निकलते हैं और छोटी गाड़ी, कार वगैरह निकलती हैं। बड़ी मालवाहक गाड़ियों का आवागमन ऊपर से नहीं है। नदी के अंदर रपटा बना रखा है, उसमें था निकलने का, उसमें आ गया था पानी। तो अभी तो पोजीशन ये नॉर्मल पानी है, गाड़ी निकलने भर को है। बट सर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हम जंगल में खड़े हैं, जानवरों का डर है और बड़ी हमको समस्या। होटल पाटल भी है नहीं, खाने पीने कुछ जुगाड़ है नहीं, परेशान है परसों से। जब रास्ता क्लियर है तो किसने रोका? ये पुलिस वाले किसी ने सर, वहाँ जो चौकी पे पुलिस वाले 2 बैठे हैं, वही बोलते हैं अभी नहीं जाओ, छोड़ने का। कोई बोलता है 15 दिन, कोई बोलता है 1 हफ्ते खड़े रहो और चाहो तो आप वापस जाओ, किधर से भी जाओ। हम इधर छोड़ने के लिए अथराइज नहीं है, हमको आदेश नहीं छोड़ने का। अब हाईवे सर कितना, ये तो हम नहीं। तो अभी क्या है, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मुहैया कराई? कोई सर कुछ सुविधा नहीं, कोई अथराइज पर्सन यहाँ पे नहीं आया है। भाई तुम लोग किस लिए खड़े हो, किस लिए नहीं खड़े हो? हाईवे पे खड़े हैं, गाड़ियों को फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने सर आप देख रहे हैं, चारों तरफ जंगल, कोई होटल फोटल है नहीं। कितनी गाड़ियाँ होंगी ये रुकी हुई? गाड़ी सर यहाँ से अब एक करीब 500-700 मीटर यहाँ से नदी है, 700 मीटर। अब 101 किलोमीटर पीछे तक जाम है। कितनी गाड़ियाँ हैं, भारी गाड़ियाँ हैं, आप खुद आइडिया लगा। खाने का कैसे आप इंतजाम? खाना सर कुछ नहीं, आगे 1 किलोमीटर जाते हैं पैदल, वहाँ सब्जी लेके आते हैं, जो भी मिल गया बना खा लेते हैं। पानी इधर मिल जाता है, आरटीओ ऑफिस से उधर टंकी लगी है। फिलहाल सर हमको बढ़िया सुविधा यहाँ हो रही, बड़ी दिक्कत है। हाईवे पे खड़े हैं, जानवरों का डर है, रात बिरात उठते नहीं है, पेशाब के लिए भी नहीं उठते हैं। क्या चाहते हैं हम सर यही चाहते हैं, ये रास्ता क्लियर करवा दिया जाए और हमारी गाड़ियाँ निकल जाएँ, बस और कुछ नहीं चाहते। रास्ता तो क्लियर है? रास्ता सर क्लियर है, लेकिन कहाँ निकलने दे रहे हैं वहाँ पे। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर में जिलाधिकारी ने खो नदी के जलस्तर का किया निरीक्षण। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से खो नदी का जलस्तर बढ़ा, 12 से अधिक गांवों में मंडराया बाढ़ का खतरा। खो नदी लगातार कर रही कटान को रोकने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कई गाँव का शहरों से संपर्क टूटा। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर को गुलदार मुक्त कराने की मांग को लेकर कलेक्टर ट्रॉली से सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और विभिन्न समस्याओं का समाधान कराने की मांग। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिजनौर को गुलदार मुक्त और अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और ग्राम गढ़ी से लेकर कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसने भी विभिन्न समस्याओं के समाधान कराने की मांग की। जिले में आदमखोर गुलदार अब तक 13 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। जिले के किसान गुलदार से भयभीत हैं और अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं। किसान नेता बाबूराम तोमर ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर ये यात्रा हुई है, किसान यहाँ पूरे जिले का इकट्ठा हुआ है और कहना है कि किसानों की इतनी समस्याएं हैं
जो सरकार हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही, आंख मूंद कर बैठी है, उनकी आंख खोलने के लिए आज ये ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा है। हमारे यहाँ पूरा ज़िले में गुलदार का इतना बड़ा आतंक है, किसी के हाथ नहीं आ रहा। वन विभाग फ्री की सैलरी ले रहा है। 2 नरभक्षियों को मारने की जो परमिशन भी हो गई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक गुलदार पकड़ा गया, ये कह रहे हैं नरभक्षी है, अगले दिन वहीं वो पिंजरे के पास दूसरा गुलदार घूम रहा है। गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, बिलाई हमारी करोड़ों रुपए दबाव बैठी है। अरबों रुपया अगर किसानों पर होता तो वो अपना काम करता। ये ब्याज कमा रहे हैं, किसान परेशान हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ। बिजली की बहुत हालत ख़राब है, गांव की सड़कें टूट चुकी हैं। ये आंदोलन है हमारा गुलदार मुक्त आंदोलन, और ये अभी चल रहा है। यहाँ आप सब लोग आए हैं, बैठकर रणनीति बनाएंगे क्या होगा। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्र प्रदेश मंडल के सारे पदाधिकारी जिले के हैं, ब्लॉक तहसील अध्यक्ष, सब मिलकर तय करेंगे अगली रणनीति क्या होता है। आपकी ये ट्रैक्टर रैली आता है, कोई बीमार है या कोई परेशान आदमी है, उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था है कि हमने सारी एम्बुलेंस जो व्यवस्थाएं थी या स्कूल की जो हमने उस मार्ग से पूरी तरह छूट थी, जो इमरजेंसी सेवाएं वो छोड़ दे रखी थी। मुख्यालय में कितने ट्रैक्टर पहुँचे हैं? हज़ारों ट्रैक्टर है, आप देख सकते हो पीछे। आपको बता दें, वहीं जनपद मेरठ के बहसुमा नगर में केंद्र सरकार द्वारा भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत MRF सेंटर निर्माण कार्य शुरू। आपको बता दें, नगर के ताजपुरा मुख्य मार्ग पर स्थित नगर पंचायत की जमीन पर केंद्र सरकार मिशन द्वारा भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत MRF सेंटर निर्माण कार्य शुभारंभ नारियल तोड़कर बहसुमा चेयरमैन सचिन कुमार सुकड़ी द्वारा किया गया, जिसमें बहसुमा चेयरमैन सचिन कुमार सुकड़ी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भारत स्वच्छता के अंतर्गत MRF सेंटर का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसमें नगर का कूड़ा कचरा डालने का सेंटर बनाया जा रहा है और उसे कूड़े से छटनी करके प्लास्टिक में ऑर्गेनिक खाद तैयार किया जाए, जिसमें नगर के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इस मौके पर बहसुमा नगर पंचायत चेयरमैन सचिन कुमार सुकड़ी, विशाल शर्मा, गौरव कुमार, रवि कुमार, बंदर चाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बुलंदशहर में भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक ने बस में मारी टक्कर। 1 दर्जन से अधिक घायल, 4 यात्रियों की मौत। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष यात्री शामिल हैं। साईबाबा डिपो की रोडवेज बस के उड़े पड़खच्चे, घायलों को कराया जा रहा है जिला अस्पताल में भर्ती। कई एम्बुलेंस और पुलिस बल राहत बचाव कार्य में जुटा। बुलंदशहर कोतवाली देहात के NH 91 पर औडोली मोड़ पर हुआ हादसा। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखी खास रिपोर्ट। बुलंदशहर जब मतलब पार किया है ना बुलंदशहर, वहाँ से गाड़ी इधर को मुड़ रही थी इस रोड पे, और ट्रक वाला इधर से जा रहा था, तो फुल स्पीड पे था। जो मतलब थोड़ा का पीछे की गाड़ी, हमारी आधी गाड़ी आगे पहुँच गई, उसी में आधे से आगे मैं बैठा था, इसलिए मैं थोड़ा बच गया। नहीं पीछे वाले तो बेचारे सारे ही लोग बहुत ज़्यादा बेकार हो गए हैं। आमने सामने से हुई? आमने सामने से नहीं। कितने लोग घायल होंगे? कम से कम 20-25 लोग तो घायल हो गए होंगे। मामले की भी जानकारी? हाँ बिल्कुल। गलती किसकी मान रहे हो आप? ट्रक वाले की गलती थी सर। कैसे हुआ है? फिर होने के बाद फिर मतलब ट्रक वाला पता ही नहीं चला, मर गया कि भाग गया। ना बस वाला कंडक्टर कोई और ना ड्राइवर। बस कहाँ जा रही थी, कहाँ से कहाँ? ये जा रही थी कौसम्बी, बधाइयों से। ये लगभग 2 बजे करीब हमें सूचना प्राप्त हुई कि अडौली तिराहे पे एक बस में और एक ट्रक में भीषण टक्कर हुई। ये ट्रक नागालैंड का है, बस साईबाबा डिपो की है। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। गाड़ी कहाँ से कहाँ आ रही थी? रोडवेज बस? रोडवेज बस जो है बस अड्डे से आ रही थी, और जो ट्रक है वो सामने की तरफ से आ रहा था। तो जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जो ट्रक था वो अनियंत्रित था, और उसी ने बस को पहले टक्कर मारी, और वो खींचता हुआ बस को लेके गया। जो चालक हैं ट्रक के वो फरार हैं, और हम उस पे लगे हुए हैं। कुछ लोग घायल भी? कुछ लोग घायल हैं, 8 से 10 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया है। ये साहिबाबाद डिपो की बस थी, जो बदायूं से दिल्ली जा रही थी। बुलंदशहर पार करके दिल्ली की तरफ मुड़ रही थी अडौली तिराहे पे। दिल्ली की तरफ से आ रहा एक ट्रक उसने टक्कर मारी, और उसमें दुर्घटना घटी है। काफ़ी बस क्षतिग्रस्त हुई है, और अभी तक के हिसाब से जो हम लोगों के पास है, 4 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और 9 लोग घायल हैं। और भी हम लोग अगल बगल के हॉस्पिटल चेक करा रहे हैं कि वहाँ तो कोई घायल नहीं है, और मौके पर पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। और अभी तक जो बातचीत में पता चला है, सारे लोग वहीं संभल या बदायूं के हैं।
वहीं जनपद अयोध्या में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान यूनियन की तरफ से ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा दर्शन नगर अचारी सगरा से शुरू होकर नाका बाईपास रेलवे स्टेशन होते हुए सिविल लाइन के गांधी पार्क पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को निस्तारित करने के साथ साथ छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने, गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने और चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना मूल्य बकाया भुगतान कराने की मांग को शामिल है। यूनियन के सचिव घनश्याम वर्मा ने बताया कि किसानों की समस्याओं के निस्तारण सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी तहसीलों से किसान ट्रैक्टर लेकर निकले और अलग अलग जगहों से मिलकर मुख्यालय पर यात्रा निकाली गई और मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। कार्यकारिणी के निर्देशानुसार आज पूरे देश में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। उसी क्रम में जनपद अयोध्या में भी जो अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत दर्शन नगर के पास अचारी का सगरा है, वहां से ये ट्रैक्टर यात्रा निकाला गया और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग होते हुए NH-27 के माध्यम से ये शहादतगंज से आकर के यहाँ हम लोग गांधी पार्क पे जिलाधिकारी महोदय को संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंप करके यहाँ हम समापन कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को 12 सूत्रीय ज्ञापन दे करके हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इन्हीं समस्या का अगर समाधान नहीं हुआ तो 18 सितंबर को लखनऊ के इको गार्डन में एक राष्ट्रीय किसान महापंचायत करने की घोषणा की गई है, वो वहाँ किया जाएगा। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो मुख्य रूप से ये हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में और बजट में भी ये व्यवस्था किया है कि बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी बिजली फ्री नहीं दी जा रही है। तो ये मांग है कि बिजली फ्री दिया जाए। गन्ना मूल्य जो विगत 4 वर्षों में ना के बराबर बढ़ाया गया है, वो कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। इस प्रकार से हमारी 12 सूत्रीय समस्याएं हैं, जिसमें छुट्टा जानवरों से निजात पाने के लिए भी है, फसलों के लिए MSP मूल्य भी है। 12 सूत्रीय समस्याएं हैं जो आपको बता दें जनपद बरेली में अनियंत्रित ट्रक ने एक कार और 2 बाइकों को रौंदा। जी आपको बता दें तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण से बाहर हो रहे वाहनों के कारण कितने ही मध्यम चल रहे वाहन इनके शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही आज बरेली में देखने को मिला, जहां अनियंत्रित ट्रक ने कार और 2 बाइकों को रौंदा है। कार सवार विद्युत निगम के जेई और 2 बाइक सवार हुए घायल। घटना का CCTV आया सामने। बड़ा बाईपास के घोषित हो चुके हैं। ब्लैक स्पॉट पर हुआ दर्दनाक हादसा। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के बड़ा बाईपास स्थित नवदिया ज्यादा चौराहे की घटना। बरेली से हमारे संवाददाता नंदकिशोर मौर्य की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद सिद्धार्थनगर की जोगिया उदयपुर थाना क्षेत्र के सुपराजा में एक युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आज 23 वर्षीय महिला अपनी भाग रही भैंस को पकड़ने के चक्कर में पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में जा गिरी और डूब गई। आसपास के लोग आनन फानन में उसे नदी से निकालकर बाहर लाए, लेकिन तब तक युवती की मौत हो चुकी थी। इस मामले को लेकर बांसी सर्कल के सीओ ने बताया कि एक महिला के डूबने की खबर पर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। वहां परिजन महिला को नदी से निकालकर बाहर रखे हुए थे। महिला की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। आज सुबह जोगिया पुलिस को सूचना मिली कि सुपराजा में एक महिला की डूबने से मौत हुई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक घर के लोग पानी से शव को निकालकर बाहर रखे हुए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करा करके PM के लिए भिजवा दी। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की बेलतरा विधानसभा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने आज बेलतरा के विधायक रजनीश सिंह के कार्यालय का घेराव कर उनके पिछले कार्यकाल में लगभग 5 वर्ष पूर्ण होने को तक उनके कार्यों का हिसाब मांगा और उनके विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, अस्पताल, बिजली, शिक्षा, अटल आवास की समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बड़े शर्म की बात है कि विधायक महोदय ने अपने क्षेत्र की भोली भाली जनता से वोट लेने के बाद अपने विधानसभा में जनता की समस्याओं से उसे याद दिलाने के लिए कोई कार्य नहीं किया है। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। विश्वास के साथ कि 5 वर्ष हम चुन रहे हैं तो हमारी समस्याओं, सुख दुख में हमारा साथ देंगे, समस्याओं का निदान करेंगे। होता क्या है, विधायक जीतते हैं, चले जाते हैं विधानसभा और अपने बंगले पे चले जाते हैं और जनता यहाँ तड़प रही है, रो रही है, परेशान हो रही है। सड़क, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, महंगाई,
अपराध क्राइम बढ़ रहा है, तमाम चीज़ों से पीड़ित रहती, परेशान रहती, ज्ञापन पे ज्ञापन देती रहती। विधायक महोदय से लोग मिलने आते हैं तो विधायक महोदय चले जाते हैं छठी में, कभी बारात में, कभी रायपुर गए हैं, कभी दिल्ली गए हैं। तो जनता तफरी कर, जनता घूमती रहती, परेशान होती रहती है। तो जनता फिर कहाँ जाए? तो जनता अब जागरूक हो गई है। ऐसे विधायकों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो जनता के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते हैं, आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी, ये तय है। कांग्रेस और भाजपा से जनता पीड़ित है, त्रस्त है। इस बार चाहती है एक मौका केजरीवाल को। केजरीवाल जी का जो मॉडल है दिल्ली और पंजाब का, वो पसंद कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था। तो ऐसी जनता, ऐसी सरकार चाहती है, ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं, साफ नियत की जनप्रतिनिधि और सरकार चाहते हैं। इसलिए हम आए हैं कि विधायक महोदय जाग जाइए। यदि नहीं जागे आप तो निश्चित रूप